नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, एमडी फिजिशियन। आज मैं बात करूंगा ट्रैवलिंग सिकनेस के बारे में। यात्रा करने के पहले और यात्रा के दौरान होने वाली जो बीमारी है, जो समस्या है, उसे ट्रैवलिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। और विशेष करके पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ये चीज़ें देखने को मिलेगी जो ट्रैवलिंग सिकनेस से सफ़र करती है। इसमें दो बातें हैं। ट्रैवलिंग सिकनेस में बिफोर लीव योर होम, यानी आपको कहीं जाना है तो जाने के पहले जो आपकी तैयारी होती है, जस्ट आपकी अब व्हीकल्स आ गई है, आपकी गाड़ी आ गई है, आपको निकलना है, तो निकलने के पहले आपके दिमाग में, आपके मन में एक भय, एक फोबिया यात्रा को लेके चलता है। और ये भय, ये थोड़ा सा स्ट्रेस युक्त हो जाता है, तनावपूर्ण हो जाता है, जिसके चलते बार बार आप देखे होंगे कि महिलाओं में ये चीज़ें जो है विशेष करके मिलेगी कि कहीं जाना है तो बार बार बाथरूम जाना, बार बार पानी पीना, मुंह सूखना, थ्रस्टिंग होना, अर्जिंग टू स्टूल, अर्जिंग टू यूरिनेशन, ये चीज़ें जो है बार बार होने लगती है जस्ट बिफोर व्हेन यू विल गोइंग टू लीव योर होम। दिस इज ए फुल ऑफ साइकिक कनेक्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। ये आपके मानसिक लेवल से जुड़ा हुआ, यानी मनस स्थिति से, क्योंकि ये होता क्यों है, आपके मन में एक भय बना रहता है कि हमारी यात्रा कैसे होगी, हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा सामान कहीं ना छूट जाए, या एक तरह का अनजाना भय। जाने के क्रम में, जाने की तैयारी हो गई और आपको अब घर से निकलना है, तो ये चीज़ें जो है कि बहुतायत देखने को मिलती है, विशेष करके महिलाओं में। तो ये हो गया एक साइकोजेनिक काउज फॉर द ट्रैवलिंग सिकनेस। These symptoms should be appeared before when you will going to leave your home. और एक दूसरा कंडीशन ये है कि जब आप घर से निकल गए, आपने यात्रा के लिए, चाहे आप रोडवेज से यात्रा कर रही हो या रेलवे से यात्रा कर रही हो, घर से निकलने के बाद रोडवेज में या ट्रेन में प्रॉब्लम दूसरी क्रिएट ये होती है। विशेष करके रोडवेज में जब जाएंगे तो एक वॉमिटिंग, नोजिया की टेंडेंसी आ जाती है, नोजिया स्टार्ट हो जाती है और वॉमिटिंग भी होने लगता है। पुरुषों में भी होता है, लेकिन विशेष करके बच्चों में और महिलाओं में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसका रीजन दूसरा है। इसका रीजन साइकिक से ज़्यादा फिजियोजेनिक है। फिजियोजेनिक का मतलब ये एलर्जेंस के कारण से होता है। एलर्जेंस टुवर्ड्स द फ्यूल्स। यदि आप रोडवेज से यात्रा कर रहे हैं किसी व्हीकल्स के माध्यम से, इस व्हीकल्स में आप जैसे ही बैठते हैं, या जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, जो बैठता है, बैठती है, या वो बच्चे, तो फ्यूल का एक स्मेल आता है, यानी जो ईंधन के द्वारा, जो डीजल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इसकी, और रोड पर जो है कि अन्य वाहनों के द्वारा आने वाला ये स्मेल, और इससे एलर्जी के कारण से बॉडी रिएक्ट करती है और ये वॉमिटिंग टेंडेंसी जो है स्टार्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द नोजिया।
बार बार वॉमिट आएगा, इस तरह की टेंडेंसी बन जाती है और फिर जो है कि ये वॉमिटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, वॉमिटिंग हो भी जाती है। तो आप देखते होंगे कि रोडवेज में चलते हुए महिलाओं में, बच्चों में और कुछ पुरुषों में भी वॉमिटिंग टेंडेंसी का होना और वॉमिटिंग होना, यानी आपने जो कुछ भी खाया पिया है वो सब कुछ वॉमिट होके और बाहर निकल जाता है। तो इसे हम ट्रैवलिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। तो ये दो कारण है, एक साइकोजेनिक है और एक फिजियोजेनिक। यदि साइकोजेनिक होगी तो स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहेगा और स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण से ये घर से निकलने से पहले ही आप तनावग्रसित हो जाएंगे और बार बार आपको अर्जिंग टू स्टूल होगा, बार बार बाथरूम जाने की, बार बार प्यास लगेगी, बार बार पानी पीने की, इस तरह की हैबिट आप देख पाएंगे कि जैसे ही निकलना है तो ये चीज़ें होती हैं। ये साइकोजेनिक होती है क्योंकि आपके दिमाग पर एक तरह का भय रहता है कि अब हमको जाना है और अपने गंतव्य तक पहुंचने की स्थिति कैसी होगी, रास्ते में क्या होगा, जो भी हो, व्हाटएवर, ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलता है जिसके कारण से ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा, आप किसी तरह से ये चीज़ें नहीं हुई और आप निकल गए, नॉर्मली अपने घर से निकलने के बाद आप अपने व्हीकल्स में बैठे, वाहन के अंदर बैठने के बाद ये सिम्टम अराइज होता है कि आपको फ्यूल का विभिन्न प्रकार के स्मेलिंग जो है कि आने लगती है, क्योंकि गाड़ियाँ तो चलती है फ्यूल से, उसमें डीजल पेट्रोल का प्रयोग होता है, तो वो बर्निंग होके जो स्मेलिंग आती है, उस स्मेलिंग से बहुत लोगों को जो है एलर्जी होती है और वो नौजिया और वॉमिटिंग का कारण बनता है, जिसके चलते नौजिया और वॉमिट होता है। तो एक दूसरा रीजन है, ये फिजियोजेनिक है। तो ये रीजन था। इस एपिसोड में मैंने बताया कि किस तरह से ट्रैवलिंग सिकनेस, देयर आर द टू कंडीशंस, साइकोजेनिक एंड द फिजियोजेनिक, ये इवेंट होती है। अब इससे कैसे बचा जाए कि हमें ट्रैवलिंग सिकनेस ना हो, ये दोनों तरह के प्रॉब्लम से कैसे बचे, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।